अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th फिज़िक्स STB सिंध टेक्स्ट बोर्ड का यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स उसके आज तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स बोर्ड के हवाले से जो है ना वो कंपलसरी होते हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी में ये न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट से। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट आपके पास है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बस। आपने एक बस की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, डेटा में कौन सी चीज़ें गिवन हैं और कौन सी जो है ना हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है कि बताएं एक्सेलरेशन क्या होगी बस की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड। उस बस की स्पीड जो इंक्रीज़ होती है, पहले थी 20 मीटर पर सेकेंड और बाद में हुई 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब कितने सेकेंड में? 8 सेकेंड के अंदर उसकी स्पीड इंक्रीज़ हुई है। ठीक है बेटा, पहले 20 मीटर पर सेकेंड थी, उसके बाद फाइनल कितनी हुई? 40 मीटर। तो 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड है, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी आपके पास है, फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। और टाइम आपके पास है, टाइम 8 सेकेंड गिवन है। सही है बेटा। अब एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, कौन सी इक्वेशन जो है वो वैलिड है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन में एस गिवन है। एस अगर गिवन है तो यहाँ पर एस का मतलब है डिस्टेंस, और यहाँ पर डेटा के अंदर डिस्टेंस का जिक्र नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन को फ़िलहाल हम यूज़ नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है और यहाँ पर डिस्टेंस का जिक्र नहीं है। अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड में भी देखें डिस्टेंस गिवन है, तो सेकंड भी हम यूज़ नहीं करेंगे। अब फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन में सारी जो चीज़ें हैं वो डेटा में गिवन है। फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है और टाइम गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब आप क्या करें, सबसे पहले आप एक्सेलरेशन के लिए रीअरेंज करें इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर ये प्लस का वी आई यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू यहाँ बचेगा ए टी। हमें ए चाहिए, हमें ए कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो टी यहाँ पर मल्टीप्लायर है, यहाँ आके क्या होगा? डिवाइड। तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड में कौन आएगा? टी इज इक्वल टू ए। अब ए के लिए ये चीज़ आ गई। अब तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी है? 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है? 20। तो यह हो जाएगा 20 डिवाइड टाइम कितना है? 8। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8। अब 40 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 20/8 से 2 का टेबल लगाएं, 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पर लगेगा 10 टाइम्स। ठीक है बेटा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस बस की जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी कितनी? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, लेकिन अब टॉपिक हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, इसके दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। पहले हम ए सॉल्व करते हैं, बाद में हम बी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है यानी ए पार्ट जो है वो देखें, अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। एक बस है वो एक रोड पर जो है ना वो मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी के साथ? 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेटा में
उसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सलेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उस बस की जो एक्सलेशन है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस, आपने उस बस की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो टाइम हमारे पास है, टाइम 6 सेकेंड गिवन है, 6 सेकेंड। अब सबसे पहले देखें कौन सी इक्वेशन लगेगी, सॉल्यूशन सेकेंड और थर्ड इक्वेशन नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वेशंस में डिस्टेंस गिवन है और डेटा में डिस्टेंस का जिक्र नहीं है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की। हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी सेम लिखेंगे इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है 15 प्लस सेम, और एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन कितनी है 5 मल्टीप्लाई टाइम आपके पास कितना है 6 सेकेंड, तो यहाँ पर टाइम की जगह पर लिखेंगे 6। अब कैलकुलेशन करें, वी एफ इज इक्वल टू 15 सेम 5 6 ये हो जाएगा 30। अब 30 और 15 अगर आप ऐड करेंगे तो 30 और 15 ये हो जाएंगे 45 मीटर पर सेकेंड। तो उस कार की उस बस की जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी होगी 45 मीटर पर सेकेंड। ये इसका हमें क्या मिला, रिजल्ट मिला या आंसर मिला। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर बी हमारे पास है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है विथ इन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उस कार की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट द टाइम इंटरवल टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। बताएं वो 50 मीटर कवर करने में कितना टाइम जो है ना वो लगाएगी। तो हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। देखिए बेटा, डेटा में कौन कौन सी चीज़ें गिवन हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 के बराबर होती है। तो कार जो है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, रेस्ट से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा होगी 0 मीटर पर सेकेंड, सही है। और उस कार की एक्सेलरेशन हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट टाइम इंटरवल, हमें टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना है, मतलब टी जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। टाइम इंटरवल टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस, 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने में वो कितना टाइम लगाएगी। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस हमारे पास कितना है 50 मीटर। तो सबसे पहले बेटा देखें, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखें कौन सी इक्वेशन जो है वो यहाँ पर वैलिड है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, या आपके पास सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन देखें, फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी का जिक्र है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगेगी। अब थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन में भी फाइनल वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन भी नहीं लगेगी। बाकी बची है एक इक्वेशन, वो हमारे पास कौन सी है, सेकंड। तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सही बेटा। तो अब देखें डिस्टेंस जो है आपके पास कितना है 50, तो डिस्टेंस की जगह पर क्या लिखेंगे 50, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई टी हमें क्या करना है कैलकुलेट, तो टी रखेंगे सेम, प्लस आगे जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 1/2 सेम। एक्सेलरेशन देखें कितनी है बेटा 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर से, टी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। तो टी हम सेम रखेंगे। अब यहाँ पर देखें 0 को जब टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा
जो है टर्म है वो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी बचेगा 50 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। अब सबसे पहले आप क्या करें, टी के लिए रीअरेंज करें। यहाँ पर 2 क्या है, डिवाइड में है, यहाँ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। तो 50 को आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 100, और 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या होगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा यहाँ पर लगेगा 5 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पर लगेगा कितने टाइम, 20 टाइम, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 20, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब हमें टी चाहिए, टी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप सिंपल क्या करें, यहाँ से आप स्क्वायर हटाएं और यहाँ पर आप रेडिकल दे दें, सिंपल। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू रेडिकल 20। यहाँ से मैंने स्क्वायर ख़त्म किया और यहाँ पर रेडिकल आया, या तो आप रेडिकल लगाएं दोनों साइड, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट स्क्वायर ख़त्म करें और यहाँ पर आप क्या दें, रेडिकल दें। तो अगर आप 20 का रेडिकल निकालेंगे कैलकुलेटर में, अगर रेडिकल 20 लिखेंगे तो आंसर बेटा आपको मिलेगा 4.4, और टाइम का यूनिट आपके पास क्या होता है, सेकंड, ठीक है बेटा। टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड ही होता है, तो टी हमारे पास जो है वो 4.4 सेकंड है, ठीक है बेटा। तो बी पार्ट का जो आंसर है वो कितना है, 4.4। इट मीन्स 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम लगेगा 4.4 सेकेंड, अगर उसकी एक्सेलरेशन इतनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के टॉपिक से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सी, डी और ई। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन में यहाँ पर आपने थोड़ी चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन में जहाँ पर ए था वहाँ पर आप अब जी पुट करेंगे, और जहाँ पर एस था वहाँ पर आप एच पुट करेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट इक्वेशन देखें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस, वहाँ पर था ए टी, यहाँ पर है जी टी। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, वहाँ पर था एस और यहाँ पर था ए, तो मैंने एस को हटा के एच लिखा है और ए को हटा के मैंने जी लिखा है। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जी बेटा आपके पास क्या है, जी आपके पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी जो है हमारे पास ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो आप उसको राउंड ऑफ करके 9 की जगह पर, 9.8 की जगह पर आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स के अंदर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाएंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर सी को। तो न्यूमेरिकल सी है, अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट ऑफ 50 मीटर। एक बाल को आप ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, और वो हाइट कितनी है, 50 मीटर। अब फ़र्ज़ करें ये मेरे पास बाल है, इस बाल को मैं हाइट से 50 मीटर हाइट से ड्रॉप करता हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं बेटा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है, या जो मार्कर है, या बाल की अगर बात करें, फ़र्ज़ करें, तो ये किस स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है। रेस्ट की स्टेट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। याद रखिएगा, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन जैसे ही आप उसको ड्रॉप करेंगे तो उसके पास कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इट मीन्स अगर आप किसी सर्टेन हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन फाइनल कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेटा में सबसे पहले ये चीज़ मैंने लिखी है, क्यों, क्योंकि आप किसी हाइट से बाल को ड्रॉप करें, और हाइट हमारे पास कितनी है, 50 मीटर। तो हाइट आपके पास है 50 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 10 मीटर, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है। क्यों, क्योंकि आप उसको एक हाइट से ड्रॉप करते हैं ना। और आगे देखें, व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड। ग्राउंड को टच करने से पहले बताएं उस बाल की वेलोसिटी क्या होगी। इट मीन्स हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, और जी की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड इक्वेशन को। बेटा देखें, अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखें तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 2g
एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही बेटा, यहाँ पर आपके पास ग्रेविटी भी गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, एच भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। ठीक हो गया बेटा। तो सबसे पहले आप फाइनल वेलोसिटी के लिए रीअरेंज करें, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए ये हो जाएगा 2gh, ये माइनस का है, यहाँ के ये बेटा हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। अब क्या करें, वैल्यू पुट करें, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेम मल्टीप्लाई जी की वैल्यू बेटा है हमारे पास 10, सही है, और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एच की वैल्यू है 50, सही है बेटा। तो और माइनस प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो अब देखें इसको सॉल्व करें, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा पहले 50 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100, और 100 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। सही बेटा, 50 को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये हो जाएगा 500, 500 का अगर आप डबल करें या 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, रेडिकल, तो ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू रेडिकल 1000। ठीक है बेटा। अब कैलकुलेटर में आप क्या करें, रेडिकल 1000 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा वी एफ इज इक्वल टू 31.6 मीटर पर सेकेंड। तो उस बाल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी 31.6 मीटर पर सेकेंड। कब, जब वो ग्राउंड को टच करने से पहले अगर उसकी वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी मिलेगी, 31.6 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा इसका क्या हुआ, आंसर। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर, ये था हमारे पास सी, अब हम चलते हैं डी की तरफ। अब हम न्यूमेरिकल नंबर डी सॉल्व करते हैं, और न्यूमेरिकल नंबर डी हमारे पास है, इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड विथ वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं। अब यहाँ पर देखें, पहले हमारे पास था अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल कुछ ना कुछ होगी। लेकिन यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बात समझे बेटा। पहले जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, न्यूमेरिकल नंबर जो सी था, उसमें हमने एक बॉल को सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया था तो वहाँ पर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 थी लेकिन फाइनल कुछ ना कुछ थी। यहाँ पर क्या है, आप एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, फाइनल उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है। एक और चीज़, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को फर्स्ट करें अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें तो जी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, याद रखिएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी की वैल्यू बेटा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, याद रखिएगा। सही है। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो जी की वैल्यू नेगेटिव, अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा डाउनवर्ड तो जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सही है। अब यहाँ पर देखें, एक बॉडी को हम थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में और उसकी वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स बेटा उसके पास जो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। सही है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉडी कैन रीच, तो बताएं मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, कितनी हाइट तक वो जो है ना वो बॉडी पहुंचेगी, मैक्सिमम हाइट कितनी जो है ना वो कवर करेगी। ठीक है। तो हमें बेटा क्या कैलकुलेट करना है, हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। लेकिन याद रखिएगा अभी मैंने आपको बताया उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। और जी की वैल्यू बेटा कितनी होगी, जी की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। अब देखिए बेटा कौन सी इक्वेशन यहाँ पर लगेगी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे
सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हम यूज़ करते हैं थर्ड इक्वेशन। तो बेटा थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। सही है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है H। तो सबसे पहले आप क्या करें, H के लिए रीअरेंज करें। तो H के लिए रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर 2G मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइड में 2G आएगा। सही है बेटा। अब देखें H इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी है 0। सही है। माइनस इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई -10। -10 क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो इस वजह से जी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। तो यहाँ पर हम नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू, इसका बेटा स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 और माइनस की सिंबल सेम। ठीक है, ये वाली माइनस की सिंबल सेम, डिवाइड अगर 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 20। ये हो जाएगा माइनस। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा H इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 20। 0 से बेटा 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम और यहाँ पर लगेगा 1 टाइम, यहाँ पर लगेगा 2 टाइम, 1 को करेंगे कैरी, यहाँ पर लगेगा 5 टाइम। तो H हमारे पास है 125 मीटर। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है बेटा। तो वो कितनी हाइट कवर करेगा? 125 मीटर जो है ना वो बॉडी एक हाइट कवर करेगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, और वो हाइट हमारे पास है 125 मीटर। अब हम बेटा न्यूमेरिकल नंबर लास्ट सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल, और लास्ट न्यूमेरिकल है अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर। आप एक बॉल को 70 मीटर की हाइट से फॉल करवा रहे हैं। हाउ मच टाइम द बॉल टेक टू रीच द ग्राउंड। बताएं वो कितना टाइम लगाएगा ग्राउंड पर पहुंचने में। तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे। बेटा डेटा में कौन कौन सी चीज़ें लिखेंगे। अब आप एक बॉल को सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। सही है बेटा। और हाइट आपके पास कितनी है? हाइट हमारे पास है 70 मीटर। आप 70 मीटर की हाइट से उस बॉल को क्या करवा रहे हैं? फॉल करवा रहे हैं। और टाइम हमें कैलकुलेट करना है, कितना टाइम वो लगाएगा ग्राउंड पर पहुंचने में। तो जी की वैल्यू बेटा हम क्या लेंगे? जी की वैल्यू हम लेंगे अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। अब सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन लिखें, और सॉल्यूशन के बाद आप देखिए कौन सी इक्वेशन लगेगी। तो बेटा आपके पास सेकंड इक्वेशन जो है ना वो वैलिड है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। सही है। H बेटा कितनी है? H आपके पास है 70 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है 0 मल्टीप्लाई टाइम। सही है। प्लस 1/2 जी की वैल्यू बेटा कितनी है 10। तो यह जाएगा 10 और t का स्क्वायर सेम। क्यों? t हमें कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर देखिए 0 जब t के साथ मल्टीप्लाई होगा ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? ये पूरी टर्म 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसको आप छोड़ दें, बाकी बचेगा 70 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा 1/2 मल्टीप्लाई 10 और ये हो जाएगा t स्क्वायर। यहाँ पर देखें 1 टाइम लगेगा 2 का टेबल, यहाँ पर लगेगा 5 टाइम। सही है बेटा। अब 70 यहाँ पर बचेगा 70 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा बचेगा 5 t के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ के क्या होगा डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। टेबल लगाएं बेटा, यहाँ पर लगेगा 1 टाइम, यहाँ पर लगेगा 1 टाइम, और 2 अगर कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 20 पे कितने टाइम लगेगा 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सही बेटा। अगर आप टी कैलकुलेट करेंगे, हमें टी कैलकुलेट करना है टी स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पर टी स्क्वायर है। अगर आप टी को से स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो दूसरी साइड में क्या आएगा रेडिकल, तो ये हो जाएगा 14 का रेडिकल।
ठीक है। और 14 का रेडिकल हमें मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3.7 समथिंग मिलेगा। अगर आप कैलकुलेटर में जो है ना वो रेडिकल 14 लिखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको जवाब मिलेगा 3.7 और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो बेटा लास्ट का जो आंसर है वो है 3.7 सेकंड। तो बेटा ये थे यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं क्योंकि बोर्ड में यहाँ से जो है ना वो न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपकी अब क्लियर होंगी इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फिज़िक्स विद सर मजिद सुलेमान। अगर आप डियर स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।